देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। साल 2021 अब कुछ ही घंटे में जाने वाला है और भारत बाहें फैलाकर 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार है। भाई भारत से पहले कुछ देशों में नए साल ने दस्तक दे दी है। भाई भारत में साल 2022 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। साल 2021 को अलविदा कहने और नए साल 2022 का वेलकम करने के लिए देश भर में लोग अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। वीरों की भूमि कहे जाने वाली धरती राजस्थान में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोग अनूठे ढंग से न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए अनूठा तरीका अपना रहे हैं। तो नए साल का जश्न थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि चंद घंटों का इंतजार है, उसके बाद भारत अपनी बाहों को खोलकर, हिंदुस्तान अपनी बाहों को खोलकर नए साल का स्वागत करने जा रहा है। और आपको ये बता दें कि चारों तरफ जो है वो जश्न का माहौल है। हालांकि इस जश्न में खलल डालने के लिए ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो और जो लोग कार्यक्रम करें वो अपने घरों में करें, अपने सोसाइटी में करें, लेकिन अधिक भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो। भारत से पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। हम आपको न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां साल 2021 को अलविदा कहा गया। वहीं नए साल 2022 का शानदार तरीके से स्वागत भी किया गया। तो न्यूजीलैंड की ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद घंटे पहले ही न्यूजीलैंड में नए साल की दस्तक हो चुकी है और इस नए साल के आगाज़ जो है धमाकेदार तरीके से किया गया है। वहाँ पर आतिशबाजियाँ हुई हैं और फिलहाल आप ये दो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, माउंट आबू और आमेर। जी हाँ, माउंट आबू और आमेर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें जो है देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड और एक ऑकलैंड की। और यहाँ पर लगातार तमाम तैयारियां तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच में आपको ये भी जानकारी दी कि जो जश्न है वो बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर मनाया गया है।
और सीधे आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज बने हुए हैं। राजेंद्र, फिलहाल कोटा में कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां हैं वहां पर, लोगों के अंदर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? सचिन, कोटा से ये तस्वीरें काफी खास है। आने वाले नए साल की तैयारियां कर लिए और 2021 को अलविदा कहने का अब समय आ गया है। लोग ये भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस साल जो हुआ वो अगले साल ना हो और आने वाला समय काफी बेहतर हो। हम खड़े हुए हैं कोटा के एक निजी होटल में, वहां पर आपको दिखाएं तस्वीरें। देखिए किस तरह से चमचमाती लाइटें यहाँ पर, पूरी रंगीन रोशनी में यहाँ पर रेस्टोरेंट को सजाया गया है। यहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम किया जाए और इसमें यह भी खास व्यवस्था ये भी की गई है कि जिस तरह से ये ट्री, इसमें किसमिस ट्री कहा जाता है, ऐसे एक पेड़ को यहाँ पर सजाया गया है जो बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा पूरी तरह से जश्न के लिए तैयार है और कोटा में बेहद खूब अलग तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। देखिए आज यहाँ पर काफी लोग, जो रेस्टोरेंट की जो अंदर की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अंदर भी पूरे रेस्टोरेंट को यहाँ पर डेकोरेटेड किया गया है। डेकोरेशन में गुब्बारों का यूज किया गया है और लोग अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं क्योंकि कोरोना गाइडलाइन है और कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुरूप ही रेस्टोरेंट व्यवसायों को यहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने की इजाजत दी गई है। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं किस तरह के रंग बिरंगे केक, अलग अलग फ्लेवर के केक यहाँ पर बनाए गए जो न्यू ईयर पर यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर लोग होम डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे हैं। हम काफी देर से यहाँ पर बाहर खड़े हुए थे तो लोग ज्यादा होम डिलीवरी जो लोग थे तो होम डिलीवरी के लिए लेके जा रहे थे, उन लोगों को हमने देखा है। सामने तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने परिवार के साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें वाकई काफी खास है क्योंकि अभी समय कम हुआ है। धीरे धीरे जब समय बढ़ता जाएगा तो ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से फुल होता हुआ दिखाई देगा। और जो ये तस्वीरें हैं ये कोटा से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर डेकोरेटेड किया गया है। जी सचिन। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि राजवेंद्र, आप जो लोग वहां पर मौजूद हैं जरा उनसे बात करें, उन जानने की कोशिश करें कि जो तैयारियां थी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी कि हम यहाँ जाएंगे, हम इस तरीके से जश्न मनाएंगे, लेकिन ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद कहीं ना कहीं वो खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल सचिन, कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। यहाँ पर जो परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं ये लोग से कुछ आ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब जरूर, सर हम आपको डिस्टर्ब जरूर करना चाहेंगे मगर आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारी थी न्यू ईयर को लेकर सर? अच्छा, पूरे परिवार को साथ आए लेकर आए, नए साल को किस तरह से मनाने की प्लानिंग है अब आगे जाके? नए साल पर क्या आशा करते हैं मैडम, क्या कुछ नया? सभी स्वस्थ रहे। देखो लोग ये भी चाहते हैं कि वापस जो ये बीमारी थी, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जिसे कहा जाता है, ये दोबारा रिपीट लौट करना है, ये भी लोग दुआ कर रहे हैं। कुछ और भी लोग साथ हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम कर रहे हैं? कुछ और भी लोग साथ हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं बोलिए ना। मोनिका। मोनिका। किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का इरादा है? फैमिली के साथ एंजॉय करना है। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मुंबई से। देखो मुंबई से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर कोटा में न्यू ईयर मनाने, और किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का प्लान बना रखा था भैया? बहुत अच्छा प्लान बना रखा है हमने। अभी हम, मेरे बड़े भैया आए हुए हैं मुंबई से, उनको अभी हैंगिंग ब्रिज कोटा का दिखा कर आए। उसके बाद हम ईटोज़ रेस्टोरेंट आए यहाँ पर, और इनको यहाँ पे एक चूर चूर नान है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भैया को कहा कि आप ट्राई करो, तो भैया को ट्राई कराने लाए। इसके बाद भी काफ़ी और प्लानिंग है हमारी। अभी यहाँ से खाना खा के अभी हम हमारे फ्लैट पे जाके और कोई दूसरी प्लानिंग है वो करेंगे। ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, ओमिक्रॉन को देखते हुए काफ़ी सख्ती भी बरती जा रही है, मगर राजस्थान सरकार ने 2 घंटे की छूट दी है। इसको किस तरह से देखते हैं? गाइडलाइन का किस तरह से पालना कर रहे हैं? भाई सभी यहाँ पे फैमिली वाले हैं तो सभी 10 बजे तक अपने अपने घर चले जाएंगे। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन है और सब लोग
सेफ रहें, अच्छे से रहें। और अच्छी बात है कि रेस्टोरेंट खुले मिल रहे हैं तो सब लोग अपना अपना एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी जो आपके पिछले जो 2 साल गए हैं वो काफ़ी वैसे थे, तो इसलिए अच्छा है कि लोगों के चेहरों पे कम से कम खुशी तो है इस साल। बिल्कुल, बहुत खूब कि कम से भी कम लोगों के चेहरे पे यहाँ पर खुशी जरूर है। ये एक सबसे बड़ा अनुभव है जिसको लोग साझा कर रहे हैं। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपने सुना भी कि तमाम प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करिए तो प्रशासनिक तौर पर क्या इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं, लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो शायद बिना मास्क के हैं, लेकिन एक जागरूकता की ज़रूरत है। तो आखिर वहाँ पर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ये तस्वीरें और रंगीन होती हुई चली जाएगी, क्योंकि लोगों का सेलिब्रेशन का जो माहौल है वो कम होने वाला नहीं है। क्योंकि जिला प्रशासन हो चाहे राजस्थान सरकार हो, आज न्यू ईयर मनाने के लिए सरकार ने भी 2 घंटे की अलग से छूट दी है। जिस तरह से राजस्थान में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसको दुरुस्त यहाँ पर जरूर किया गया है और लोग कोरोना गाइडलाइन के अनुसार न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए एक तरफ लगातार सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं, और आपने भी जिक्र किया इस बात का कि देखिए ये खुशी जो है वो कम नहीं होने वाली है, ये सेलिब्रेशन जो है वो कम नहीं होने वाला है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं आम जनता के सामने भी और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी। तो आपको जानकारी देखिए लगातार तमाम तैयारियों के साथ जो है वो मुश्किलें तो खास तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी ही, लेकिन नए साल है का जो जश्न है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इन मुश्किलों के साथ जो है वो आम जनता के चेहरे पर खुशियां देखी जा रही हैं, क्योंकि नया साल है और नए साल को बड़े ही धूमधाम से मनाने की प्लानिंग थी, लेकिन एक बड़ा जो संकट है वो आ चुका है, वो है ओमिक्रॉन। और इस ओमिक्रॉन की वजह से जो लगातार पहले से प्लानिंग की जा रही थी आम जनता द्वारा, अब उस पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उस जश्न में खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर, प्रदेश सरकार के तौर पर तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। ये दो तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं माउंट आबू और आमेर की, जहां पर तैयारियां बड़े धूमधाम से की गई हैं। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दोपहर के वक्त जो है एक जश्न का माहौल देखा जा रहा था। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आमेर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत शांति जो है वो देखी जा रही है, जो भीड़ है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले से ही पाबंदियां जो है वो लगा दी हैं। हालांकि आप जश्न मनाएं, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, ये हम भी आपसे अनुरोध करते हैं। माउंट आबू में नए साल के वेलकम के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है और लोग बेसब्री से साल 2022 का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। नए साल का आगाज होने वाला है, कुछ ही घंटे के अंदर हम 2022 में पहुंच जाएंगे। लेकिन माउंट आबू में जिस प्रकार से पर्यटक पूरे देश से आते हैं और यहाँ पे शरद महोत्सव भी मनाया जा रहा है, नए साल का आगाज होगा, आतिशबाजी होगी, कई कार्यक्रम होंगे और पर्यटक जिस प्रकार से आए हैं। आप हम जयपुर से आए हैं और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम शरद महोत्सव के और भी कार्यक्रम देखेंगे, बहुत ही अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की। क्या क्या देखा है माउंट आबू? अभी हमने कवि सम्मेलन देखा था शरद महोत्सव का, और माउंट आबू बहुत ही अच्छी जगह है। पहले भी हम एक बार आए हैं, लेकिन विंटर फेस्टिवल में हम फर्स्ट बार आए हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू का पर्यटन स्थल है और यहाँ पे एक नए साल का आगाज नए तरीके से होता है। हम घूमे हुए तो यहाँ पूर्व में भी है, लेकिन यहाँ पर विशेषता शरद महोत्सव के लिए और न्यू ईयर इवनिंग मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे
सबसे पहले तो यहाँ के प्रशासन को और नागरिकों के सहयोगात्मक रवैये की तारीफ करना चाहूँगी कि हमें यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और मैं ये चाहूँगी कि नया साल हम सबके लिए, आप सभी के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो। और मैं सभी से आग्रह करूँगी कि एक बार माउंट आबू जरूर घूमने आए। माउंट आबू एक बार जरूर, कैसा लग रहा है आपको माउंट आबू? शरद महोत्सव मना रहे हैं, तो जिस प्रकार से माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है और कहीं ना कहीं जो है पूरे देश के अंदर नए साल का आगाज होने वाला है। माउंट आबू एक नए तरीके से इस उत्सव को मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय शरद महोत्सव को मनाता है और यहाँ पे पर्यटकों में काफी उमंग है, काफी उत्साह है। और जिस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, राजस्थानी संस्कृति प्रस्तुत की जाएगी, बॉलीवुड नाइट होगी और फैशन शो होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल अरेन, इंडिया न्यूज माउंट। वह उदयपुर में साल 2021 के अलविदा कहने के लिए अनूठे तरीके से लोग अपना रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की एक खास रिपोर्ट देखिए। फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद राजस्थान सरकार जहां अलर्ट मोड पर है, वहीं विभिन्न जिलों के जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अब तक 4 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब ओमिक्रॉन वेरिएंट पेशेंट की शरीर में होता है या बॉडी में होता है, तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती और रिपोर्ट भी तब आती है जब वो कोरोना से नेगेटिव हो चुका होता है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या जो है वो यहाँ बढ़ती जा रही है और जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के साथ प्रदेश में भी अपने पैर पसारने लगा है, यह एक चिंता का विषय है। हालांकि राजस्थान सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी हम फाइट कर सकें। और जहां लोगों की लापरवाही है, जो बिना मास्क के जो लोग हैं वो अगर आपको नज़र आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक घातक जो दृश्य है वो हमारे लिए हो सकता है। डराने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के बाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में की राजधानी जयपुर में जिस तरह से कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जहां जिला प्रशासन को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, वहीं आम जन को भी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। आपको बता दें कि आज उदयपुर में एक ऐसे पेशेंट की मौत हुई है जो ओमिक्रॉन से पहले पॉजिटिव हुए थे, लेकिन ओमिक्रॉन रिपोर्ट आने से पहले ही वो 2 बार नेगेटिव भी आ चुके हैं। और करीब 10 दिन पहले कोरोना से नेगेटिव होने के बाद आज 73 वर्षीय एक व्यक्ति की जो उदयपुर में है वो मौत हुई है। इसको लेकर भी चर्चाएं आम हैं। देश में दूसरी हमारे सहयोगी जयपुर से विशाल, जयपुर में क्या हलचल देखने को मिल रही है नए साल को लेकर? बिल्कुल, जयपुर में नया आगाज, नए साल की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। अब मुश्किल से 5 घंटे बचे हैं और 5 घंटे में जैसे ही नए साल का आगाज होगा, 2022 का बिगुल बजेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जयपुर से जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो कहीं ना कहीं लुत्फ उठा रहे हैं नए साल के आगाज का। इसको लेकर जगह जगह होटलों में, क्लबों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वहाँ पर। और खास तौर पर जो जयपुर के पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी पर्यटकों की भीड़ काफी उमड़ रही है। इस समय हम जयपुर के हृदय स्थली कहे जाने वाले अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो पर्यटक है वो यहां पर अल्बर्ट हॉल का दीदार कर रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से साया नया अल्बर्ट हॉल कहीं ना कहीं पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। यही वजह है कि देश विदेश के बाहर पर्यटक यहां पर फोटोशूट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। चाहे देसी पर्यटक की बात की जाए, वो भी काफी संख्या में आज जयपुर का दीदार कर रहे हैं। खास तौर पर यदि कोरोना की बात की जाए, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठ के ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क की लेकर कहीं ना कहीं आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसका प्रिकॉशन कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है, लेकिन कुछ है जो युवा कहीं ना कहीं इसका पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जयपुर में भी कोरोना फैल रहा है, राजस्थान में भी ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ जयपुर में जो पर्यटक है वो आए, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कहाँ से आए हो? सर सीकर जिला से। सीकर से आए हो। जयपुर कैसा लग रहा है आज? सर वेरी नाइस एकदम। हमने तो अभी 2022 में पहली बार आए यहाँ पे, तो एकदम अच्छा लग रहा है व्यू वगैरह। अच्छा, जयपुर में कहाँ कहाँ घुमाई की आज आपने? सर हवा महल, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह घूम लिया हमने। हर जगह एकदम अच्छी अच्छी जगह देखी है। 1-2 जगह का नाम नहीं पता मैं,
बस बेस्ट, अभी नाइट में एकदम अच्छा लग रहा है ये जगह। बिल्कुल रात का नज़ारा है वो कहीं ना कहीं जयपुर का भव्य हो जाता है। और जब 2022 की बात की जाए, नए साल का आगाज की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं चार चांद लग जाते हैं। यही वजह है कि जयपुर में पर्यटक बहुत संख्या में, भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन एक कोरोना जब से बड़ा खतरा है, मास्क तो आप भूल ही गए जैसे। नहीं सर, मास्क तो एनी टाइम हाथ में ही रहता है हमारे, तो क्योंकि हम कुछ खाए पिए भी ना, तो उसके लिए निकाल दिया अभी, वही चीज है। बिल्कुल, ये अलग अलग तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इन खुशियों के बीच किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े। हालांकि ओमिक्रॉन से उदयपुर में पहली, राजस्थान में एक मौत हुई है, वो बहुत ही चिंताजनक है। लोगों को एक तरह से सतर्क रहने का मैसेज है कि जागरूक रहें। भले ही नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर रखी है उसका खास तौर से पालन करें। जिस तरह से जयपुर में रात 1 बजे तक होटल और जो अलग अलग कैफे हैं वो ओपन रखने का मैसेज दिया गया है, उसका भी पालन होगा। और इस समय जब अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी एक तरह से, जो पुलिस सतर्क है, आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का और जो मास्क लगाने का संदेश दे रही है, वो कहीं ना कहीं पालना काफी हद तक हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखी, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।